वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल की जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसके पास एक नया प्रस्ताव भेजा है जीएसटी रेट में बदलाव को लेकर। और इसमें यह कहा गया है कि अभी बहुत सारी ऐसी इसेंशियल आइटम्स हैं जो आम जरूरत की चीजें हैं जिसका हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उनको 12% की कैटेगरी से हटाकर 5% में किया जाए। और वित्त मंत्रालय ने कहा है कि करीब 99% ऐसे आम जरूरत की चीजें हैं जिन पर अभी 12% जीएसटी लगता है, जिन्हें 5% जीएसटी स्लैब में शिफ्ट करना जरूरी है। और अगर इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के साथ सहमति बनती है तो निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आम जरूरत की जो सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि उन पर जीएसटी जो है, टैक्स जो है, वो काफी कम हो जाएगा। मैं इस वक्त गाजियाबाद में हूँ, मेरे पीछे एक किराना की दुकान है और उसमें जाकर देखते हैं कि जो ऐसे कौन से सामान हैं जिस पर अभी जीएसटी जो है वो 12% लगता है और सरकार चाहती है कि इसे 5% के जीएसटी स्लैब में शिफ्ट किया जाए। कार्बोनेटेड फ्रूट जूस, फ्रूट पल्प और कई तरह के जो फ्रूट जूस हैं उन पर अभी 12% जीएसटी लगता है। मैं इस वक्त इस किराने की दुकान में हूँ, इसके फ्रिज में बहुत सारे जूसेस पड़े हैं। अब उदाहरण के लिए ये गुआवा जूस है और ये पैकेज जूस है और इसकी जो कीमत है 120 रुपये है और इस पर अभी 12% जीएसटी लगाई जाती है, जो करीब 14 रुपये 40 पैसे बनता है। यानी 112 रुपये के इस पैक में 14 रुपये 40 पैसे जो है वो जीएसटी का हिस्सा है। अगर इस तरह के फ्रूट जूस को 5% की जीएसटी कैटेगरी में शिफ्ट किया जाता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो टैक्स बनता है वो 8 रुपये 40 पैसे बनता है प्रति पैक। यानी अगर आप कंपेयर करें 12% को 5% से तो करीब 6 रुपये ये जो फ्रूट जूस है, इस तरह के दूसरे भी फ्रूट जूस हैं, वो सस्ते हो जाएंगे। मैंगो जूस की ये जो बॉटल है, 2 लीटर की बॉटल है, इसकी कीमत 99 रुपये है। यानी करीब 12 रुपये जीएसटी जो है वो इस पैक पर लगता है। अगर वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में सहमति बनती है तो इस पर जो जीएसटी है वो घटकर सिर्फ 5 रुपये रह जाएगा। यानी इस तरह की जो 2 लीटर की मैंगो जूस की जो बॉटल्स हैं वो करीब 7 रुपये तक सस्ती हो जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें जो आम बटर है जिसकी कीमत करीब 100 ग्राम की ये पैक है, इसकी कीमत 62 रुपये है और इस पर अभी 12% जीएसटी लगता है। यानी करीब 7 रुपये 45 पैसे बटर के इस 100 ग्राम के हर पैक पर जीएसटी लगाया जाता है। वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव है कि इसको घटाकर 5% के जीएसटी स्लैब में शिफ्ट किया जाए और अगर इस पर राज्यों के साथ सहमति बनती है तो जो जीएसटी लगता है एक आम बटर पैक पर, छोटे पैक पर, वो घटकर 3 रुपये 10 पैसे रह जाएगा। यानी करीब 4 रुपये 4.5 रुपये जो है वो एक छोटा बटर का पैक सस्ता हो जाएगा। जो इस तरह के पैकेज्ड घी है इस पर भी जीएसटी घटाने का एक प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया है। ये जो देसी घी की पैक है इसकी कीमत 316 रुपये है। अगर आप कैलकुलेट करें इस पर अभी 12% जीएसटी लगता है, यानी करीब 38 रुपये इस पर जीएसटी, यानी 316 रुपये के इस पैक पर सरकार 38 रुपये जीएसटी लगाती है। अब नया प्रस्ताव ये है कि इसे घटाकर 5% के जीएसटी स्लैब में शिफ्ट किया जाए और अगर ऐसा किया जाता है तो इसकी जो कीमत है वो करीब 22 रुपये रह जाएगी, क्योंकि जीएसटी जो है वो करीब 16 रुपये घट जाएगा। इसी तरह दूसरी कई ऐसी आम जरूरत की चीज़ें हैं जिन पर अभी 12% जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहमति बन जाती है तो इस तरह के जो आम ज़रूरत के सामान हैं उनकी कीमतें काफ़ी घट सकती हैं। मैं इस वक्त वसुंधरा के अग्रवाल आटा चक्की और दाल स्टोर में हूँ और मेरे साथ दीपक जी हैं जो इस किराना स्टोर के मालिक हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये प्रस्ताव भेजा गया है, जो जीएसटी काउंसिल की जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, कि जो नमकीन है, जो पैकेज नमकीन है, इन पर अभी 12% जीएसटी लगता है। बिल्कुल जी। लगता है, हाँ जी। उसको 5% के कैटेगरी में रखा जाए। जी। तो ये आप कैसे देखते हैं इस प्रस्ताव को? बहुत बढ़िया प्रस्ताव है गवर्नमेंट का और इसी वजह से लोगों को माल सस्ता मिलेगा और इसी वजह से फिर बिक्री कुछ में इजाफा भी होएगा। इजाफा होगा। तो जैसे ये पैक है सदा सेव नमकीन, ये कितने रुपए कीमत है इसकी? इसकी है जी 105 रुपये कीमत। 105 रुपए। हाँ जी। तो यानी इस पर जीएसटी अभी 12 रुपए के आसपास है। हाँ जी। जी। तो अगर इस पर 5% के कैटेगरी में इसको रखा जाता है, इस तरह के पैकेज को, तो फिर टैक्स घट जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल घटेगा टैक्स और लोगों की पहुंच में भी आएगा फिर ये। लोगों के पहुंच पे आएगा। हाँ जी। तो 112 रुपए की पैक पे अगर आप 12% के रेट से देखें तो 12-13 रुपए इस पर अभी जीएसटी लगता है। हाँ जी। अगर 5% की कैटेगरी में आएगा
तो फिर 5 रुपए के करीब लगेगा। तकरीबन लोगों को 7 एक रुपये सस्ता भी सात- पड़ जाएगा, सात- 7 एक रुपये भी सस्ता पड़ जाएगा। तो इसी तरह ये सारे नमकीन जो है, पैकेज नमकीन, इन सब पे 12% लगता है जी सर। जी। तो ये सब ब्रांडेड गुड्स हैं, ये सभी नमकीन जो है ये पैकेज्ड नमकीन है जी। ये भी है नवरत्न, आदर्श कंपनी की है, हल्का फुल्का, फोटो छाप, दाल सेव, इस तरह के जो पैकेज्ड नमकीन हैं ये सस्ते हो जाएंगे अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सहमति बनती है। इसके अलावा आप कह रहे थे कि खाने पीने के तेल पर भी 12% GST लगता है। आइए देखते हैं उसकी क्या कीमत है। मैं इस वक्त स्टोर रूम के उस हिस्से में हूँ जहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के तेल को रखा गया है। ये कौन सा ब्रांड है? ये कनौडिया सर। कनौडिया। हाँ जी। इसकी कितनी कीमत है? इसकी सर तकरीबन 210 के आसपास MRP है। 210 के आसपास। हाँ जी। तो ये 24-25 रुपए इस पर GST बनता है अभी। हाँ जी। जी सर जी। तो ये 5% हो जाएगा तो फिर कितना GST हो जाएगा? भाई 10 एक रुपये हो जाएगी सीधी सीधी। 10 रुपये GST हो जाएगी और तकरीबन आपकी 13-14 रुपये बोतल सस्ती हो जाएगी। जी। और महत्वपूर्ण ये है कि करीब 99% ऐसे सामान हैं जिनको अभी 12% की GST स्लैब में रखा गया है। खाने पीने के सामान है जिनको अभी शिफ्ट करने का एक प्रस्ताव 5% में करने का एक तैयार किया गया है। इससे बिजनेस बदलेगा आप लोगों का, किराना का बिजनेस। बिल्कुल सर। गवर्नमेंट सोचने लग रही है हमारी तरफ कि कुछ परसेंटेज GST की घटेगी तो हम लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा उसमें होगा ही होगा। और नेचुरली बात है सीधी सी कि उसमें हमारी सेल भी बढ़ेगी और जितनी हमारी सेल बढ़ेगी उतना ही गवर्नमेंट को फिर और GST भी उस हिसाब से एक्स्ट्रा जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब बिक्री बढ़ेगी, हमारे ऐसे खरीदार ज़्यादा सामान खरीद सकेंगे क्योंकि वो सस्ते हो जाएंगे। जी सर बिल्कुल। जी, तो हाँ जी। अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बिल्कुल पूरी अर्थव्यवस्था को, सभी को इसमें फ़ायदा रहेगा। वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव में ये कहा गया है कि कई ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे जैम्स हैं, ये किसान का जैम है, और साथ ही कई तरह के घी के जो आइटम्स हैं जिन पर अभी 12% GST लगाई जाती है, इनको भी 5% में शिफ्ट किया जाना चाहिए। मेरे साथ दीपक जी हैं जिनकी ये किराना की दुकान है। अभी ये इस पैक की कितनी कीमत है घी की? इसकी MRP है जी 675 रुपये। 675 रुपये जी। तो इस पर अभी कितना GST लगता है? इस पर 12%। 12%। जी। तो अगर इसको 5% किया जाता है तो कैलकुलेट करके बताइए कि कितना कम होगा? तकरीबन आपके 7% कम हो जाएगा ना जी। हाँ, 7% कम हो जाएगा। तकरीबन 48 से 50 रुपये कम हो जाएंगे। 48 से 50 रुपए। और इसी तरह ये सारे जो घी के अलग अलग ब्रांड्स हैं, इन सब की कीमत 40 से 50 रुपए तक सस्ती हो जाएगी अगर टैक्स कम किया जाता है तो। और किसान जैम इन पे भी कम करने का प्रस्ताव है। जी। तो इससे बेसिकली आपके जैसे जो दुकानदार हैं उनके बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा? हमारे बिजनेस पे यही असर पड़ेगा कि लोगों की जो अभी जिनकी पहुंच से थोड़ा बहुत बाहर है, लोग पसंद करके भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं, वो इन सब चीज़ों को पसंद कर सकेंगे, ले सकेंगे, खरीद सकेंगे, उनकी जेब में आ जाएगी ये सब चीज़ें। अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ जी। और उससे हमें तो अपनी देखो सेल से मतलब है, सेल भी बढ़ेगी हमारी और लोगों को नए नए टेस्ट मिलेंगे, चीज़ें नई नई मिलेंगी खाने को, जो अभी किसी वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि खर्चे बहुत हैं हमारे। और खर्चे इतने होने की वजह से हम लोग कई बार मन होते हुए भी पीछे हट जाते हैं। उस कंडीशन में होगा कि हम पीछे ना हट करके थोड़ा सा एक कदम अपनी खरीदारी की तरफ बढ़ाएंगे। जी, तो उपभोक्ता जो है वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में डिमांड भी उसी अनुपात में बढ़ेगी और जो कारोबारी हैं उनके लिए भी अच्छी खबर रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी खबर रहेगी। यहाँ पर कुछ आम उपभोक्ता हैं जो काफ़ी दूर से यहाँ पर आए हैं। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सर विजय भूषण शर्मा है। मैं सेक्टर 1 में रहता हूँ। जी। GST रेट घटाने का एक वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें ये कहा गया है कि अधिकतर 99% जो चीजें अभी हैं जिन पर 12% GST लगता है उनको 5% GST कैटेगरी में रखा जाए, यानी 7% टैक्स घटा दिया जाए। तो आप कैसे देखते हैं इस प्रस्ताव को? सर, यदि ये प्रस्ताव पास हो जाता है और लागू हो जाता है तो आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जो इस तरह का कदम उठा रही हैं, ये आगामी आने वाले त्योहारों के लिए हम सब के लिए एक तोहफा ही है। तोहफा है। जी सर। जी, तो काफी मतलब बोझ कम होगा। हाँ सर, काफी आम जनता का बोझ कम हो जाएगा और निश्चित रूप से सरकार द्वारा लिया गया ये एक अच्छा कदम है। एक अच्छा कदम है। जी सर। तो इस पर अभी राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है, तो आपको लगता है राज्य सरकारों को भी विचार करना चाहिए? सर, राज्य सरकार भी, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इस प्रस्ताव को मान लेंगी, क्योंकि जो केंद्र सरकार है मैक्सिमम तो राज्य सरकारें भी उसी सरकार की हैं, और यदि नहीं भी हैं तो उनको शायद मोदी जी मना लेंगे। प्रधानमंत्री जी हमारे बड़े ही
अच्छे और कुशल व्यक्तित्व के धनी हैं, इसलिए निश्चित रूप से राज्य सरकारें भी मानेंगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। गाजियाबाद से अरुण नेगी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।